हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 54। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 53, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर जब भी कोई पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी उस वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि सर डेथ ऑफ अ पार्टनर सेम टू सेम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के जैसा है। डेथ के अंदर नया जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या कर रहा है, वो परमानेंटली दुनिया छोड़कर जा रहा है, और जो रिटायरमेंट है उसके अंदर पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है। केवल इतना सा फर्क है। हम लोगों ने वहाँ देखा था कि सर न्यू रेशियो का कैलकुलेशन, वहाँ गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, ये चारों ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट जैसे। उसके अलावा हम लोगों ने एक नया टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और ये एकमात्र टॉपिक ऐसा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट है वहाँ देखा था। अगर आप लोग टीएस ग्रेवाल कर रहे हैं तो टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 18 इसी पे बेस्ड आप ट्राई करिएगा। अगर आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देखिए अभी तक हम लोगों ने जब स्टार्ट की क्लासेस तो क्या क्या देखा। हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि सर एडमिशन के टाइम क्या होगा, रिटायरमेंट के टाइम क्या होगा, डेथ के टाइम क्या होगा। ये चारों ऐसे केसेस है जहां पर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में जो बना हुआ है वो चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं कि सर अगर मान लीजिए फर्म पूरी की पूरी तरह बंद हो जाए, फर्म अगर बंद हो रही है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसे जानने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि सर जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी उस वक्त हम लोग अपनी एसेट्स, हमारे पास जो भी एसेट्स है उस एसेट को कैसे यूज़ करेंगे लाइबिलिटीज़ का रीपेमेंट करने के लिए। देखिए हमारे पास जो भी एसेट होगी उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले एसेट को यूज़ किया जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़। कौन सी लाइबिलिटीज़? आउटसाइड लाइबिलिटीज़, जिसको हम लोग थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी बोलते हैं। कौन सी लाइबिलिटी? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। सर फर्म डिसॉल्व होने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये जान लो। बहुत से बच्चों को अभी कन्फ्यूजन होगा कि सर डिसॉल्यूशन मतलब क्या हो रहा है। डिसॉल्यूशन मतलब हो रहा है फर्म बंद हो रही है, फर्म का बिजनेस बंद हो रहा है, सब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बना हुआ था वो पार्टनर क्या एग्रीमेंट क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी पैसा चुकाना है वो पैसा चुकाएंगे। हमारी जो एसेट्स वगैरह हैं उन सभी को बेच के हम लोग जो भी पैसा चुकाना बाकी वो पैसा चुकाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एसेट्स को यूज़ करेंगे किसके रीपेमेंट के लिए, आउटसाइड लाइबिलिटीज़। फर्स्ट किसको पेमेंट किया जाएगा, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा। सेकेंड पेमेंट किया जाएगा पार्टनर के लोन का, पार्टनर्स लोन। अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है तो उसका पेमेंट सेकंड नंबर पे किया जाएगा। सबसे पहले जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आप 11th में पढ़ चुके हैं कि सर बाहर वालों को अगर कोई पेमेंट देना बाकी है तो वो लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाती है। सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होगा, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का। सेकंड नंबर पे हम पेमेंट करेंगे पार्टनर के लोन का। जिस पार्टनर ने हमें लोन दिया था उसका लोन सेकंड नंबर पे रीपे किया जाएगा। थर्ड पैसा बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का क्या करेंगे, रीपेमेंट करेंगे। पार्टनर्स ने जो बिजनेस में पैसा लगाया था जिससे हम बोलते हैं कैपिटल, उस कैपिटल को हमें रीपे करना होगा। बिजनेस के लिए वो कैपिटल एक लाइबिलिटी की तरह थी, तो जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस को कैपिटल का रीपेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी, सेकंड नंबर पे पार्टनर का लोन, और थर्ड नंबर पे जिसका पेमेंट करना है वो है पार्टनर्स का कैपिटल का अमाउंट। आई बात समझ में। और अगर बैलेंस बच जाता है तो वो पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में। अगर फिर भी कुछ पैसा बच गया तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कौन से रेशियो में, उनके होल्ड रेशियो में। आई बात समझ में। पर सबसे पहले पेमेंट हमेशा किसका होगा, आउटसाइड लाइबिलिटीज का होगा, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे पेमेंट किसका किया जाएगा, पार्टनर के लोन का, और थर्ड नंबर पे पेमेंट होगा पार्टनर की कैपिटल का। मतलब कैपिटल से पहले पेमेंट किसका होगा, पार्टनर के लोन का। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वहाँ पर हमारा बिजनेस कंटिन्यू चल रहा था। कोई नया पार्टनर आया तो भी बिजनेस चल रहा है, कोई पार्टनर छोड़ के गया तो भी बिजनेस चल रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हुई तो भी बिजनेस चल रहा है, रेशियो चेंज हुआ तो भी बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बंद नहीं हुआ है।
यहाँ पर दुकान बंद हो चुकी है, ताला लग चुका है, हमारी एसेट बिकेगी, हम लाइबिलिटीज़ का रीपेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर अकाउंटिंग जो होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी पिछले 4-5 चैप्टर्स के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि सर अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि हमारी सारी एसेट्स बिकने वाली है, तो सर ये हमारी बैलेंस शीट है, समझिएगा ये हमारी बैलेंस शीट है, हमारे पास इधर होगी सारी एसेट और इधर होगी सारी लाइबिलिटीज़। अब जब हमारी दुकान बंद हो रही है तो हमारे एसेट कुछ काम की नहीं है और हमारे लिए लाइबिलिटीज़ भी कुछ काम की नहीं है। तो जब हम बात करते हैं डिसॉल्यूशन की, तो डिसॉल्यूशन के वक्त हम लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करने पड़ेंगे उस पर सबसे पहले ध्यान देते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन के वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होंगे, आप चाहें तो साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन में सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे। सबसे पहला हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ, क्या बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है रियलाइजेशन। हमने पहले जो 4 चैप्टर पढ़े हैं इनमें रिवैल्यूएशन बनाया था, अब बना रहे हैं रियलाइजेशन। ध्यान रखना रियलाइजेशन तभी आता है जब दुकान बंद होती है। रियलाइजेशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड हम लोग करेंगे प्रिपेयर पार्टनर का कैपिटल लोन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो उसका लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या बनेगा, थर्ड नंबर पे हम लोग बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ, क्या चीज़ बनाएंगे बताओ, क्या चीज़ प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर का लोन, थर्ड नंबर पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और लास्ट चीज़ हम बनाएंगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। जो भी हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है वो अकाउंट लास्ट में बनेगा। सबसे ध्यान से सुनना, सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि सर जब भी हम आप लोगों को डिसॉल्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है, सबसे पहले रियलाइजेशन बनेगा, किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उसका अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और फोर्थ नंबर पे बनेगा बैंक या कैश अकाउंट। आई बात समझ में। एग्जाम के अंदर जनरली ये देखा गया है इस चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द केसेस में जर्नल एंट्रीज ज़्यादा पूछी जाती है। ये चारों अकाउंट तो बाद में पूछे जाते हैं, जनरली एग्जाम के अंदर जर्नल एंट्रीज ज़्यादा आती है इस चैप्टर के अंदर। तो आप लोग जब भी क्वेश्चंस करें तो जर्नल एंट्रीज पे प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। एग्जाम्स में जर्नल एंट्रीज बहुत सी बार पूछी गई है एज़ कम्पेयर टू प्रिपरेशन ऑफ ऑल दिस अकाउंट्स। आई बात समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि सर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, कैसे अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करते हैं कि सर रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बता देता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा है, एक नॉमिनल अकाउंट है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी सारी एसेट्स को लेकर आएंगे और सारी लाइबिलिटीज़ को लेके आएंगे। एसेट्स को बेच के जो पैसा मिलेगा वो लिखा जाएगा, लाइबिलिटीज़ को जो भी पेमेंट करेंगे वो लिखा जाएगा। वहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी सुनने में तो बहुत ईजी लग रहा है, करने में उससे ज़्यादा ईजी है। देखिए क्या बोलते हैं कि सर रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, हमारी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज करते हैं। एसेट और लाइबिलिटीज़ प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारी बैलेंस शीट है सर। हमारी बैलेंस शीट में इधर होती है एसेट, इधर होती है लाइबिलिटीज़। हम लोग बनाएंगे एक अकाउंट जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, तो एसेट को क्लोज करना पड़ता है, तो एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। एसेट्स को क्रेडिट करेंगे तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट। टू एसेट्स के नाम से किया जाएगा। आई बात समझ में, टू एसेट्स के नाम से किया जाएगा। और वैसे ही जब लाइबिलिटीज़ को देखें तो लाइबिलिटीज़ का एक्चुअल बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ को राइट ऑफ करना है, लाइबिलिटीज़ को क्लोज करनी है, तो लाइबिलिटीज़ को किया जाएगा डेबिट और रियलाइजेशन किया जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ होगा बाय लाइबिलिटीज़ अकाउंट। देखिए
एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो भी एसेट्स गिवन है वो इधर आएगी, जो भी लाइबिलिटीज गिवन है वो क्रॉस पैटर्न में इधर आएगी। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज की और कुछ स्टेप्स पे ध्यान रखने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगी, क्योंकि एग्जाम्स में जनरली जर्नल एंट्रीज ज़्यादा पूछी जाती है। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री है वो है फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। एसेट्स को अकाउंट को क्लोज करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, क्लोज करना है तो एसेट को तो करेंगे क्रेडिट, तो एसेट को क्रेडिट किया जाएगा टू एसेट्स अकाउंट। आई बात समझ में? डेबिट किसको किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट को। डेबिट किसको किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा सर रियलाइजेशन अकाउंट। किसको किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बहुत इजी है, एसेट्स का बैलेंस है डेबिट, क्लोज कर रहे हैं एसेट खत्म कर रहे हैं तो एसेट को तो करेंगे क्रेडिट और सामने क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ में? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ ध्यान रखने वाली है। क्या चीज़? नोट, ध्यान से सुनिएगा। क्या? देखिए हमारे पास एसेट्स पे कौन कौन सी एसेट्स होती है, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो हमारे पास एसेट्स कौन कौन सी होगी? हमारे पास नॉन करंट एसेट होगी, करंट एसेट होगी, फिक्टिशियस एसेट होगी। तीन तरह की एसेट। नॉन करंट में भी हमारे पास अगर मैं बात करूं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट होगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट होगी। और करंट एसेट्स में हमारे पास कैश होगा, कैश इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूडिंग कैश। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब आप लोग एसेट्स क्लोज कर रहे हैं तो ऐसा है कि सर ये सारी एसेट सभी को क्लोज करना है, सभी को क्लोज करना है तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट कुछ एसेट्स को छोड़ के सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी। कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफर नहीं होगी? पहला कैश एंड बैंक बैलेंस, ये ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं हम लोग, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट अलग से बनाते हैं, तो कैश या बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। सेकेंड चीज फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट भी ट्रांसफर नहीं होगी। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, मान लीजिए मेरे पास कोई लॉस पड़ा हुआ है, अगर मेरे पास कोई लॉस है तो वो लॉस ट्रांसफर नहीं होगा। पीएनएल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे ट्रांसफर नहीं करना है आप लोगों को। अगर आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस कुछ पड़ा हुआ है तो आपको उसे ट्रांसफर नहीं करना है, ये तो अलग से कैश अकाउंट में जाएगा और इसे हम लोग राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसे क्या किया जाता है? फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ बिटवीन पार्टनर्स, राइट ऑफ इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। एक बार फटाफट से ये दोनों ये एंट्रीज नोट डाउन करिए और ये नोट लिखिए फास्ट। एक बार फटाफट से पॉज करके फटाफट से ये एंट्रीज लिखिए और ये नोट लिखिए फास्ट। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, सर हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल में दो तरह की एसेट ट्रांसफर करते थे, एक तो फिक्टिशियस एसेट और एक होती थी एग्जिस्टिंग गुडविल। उसको हम क्या करते थे? राइट ऑफ करते थे। यहाँ ध्यान देना, एग्जिस्टिंग गुडविल शुड बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड शुड नॉट बी रिटर्न ऑफ इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनना सर, हम एग्जिस्टिंग गुडविल को अभी तक हम लोगों ने चेंज इन बीएसआर किया, एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, डेथ किया, हमने चारों चैप्टर्स में गुडविल को राइट ऑफ किया पार्टनर्स के कैपिटल में। बट यहाँ पर एग्जिस्टिंग गुडविल को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसे राइट ऑफ नहीं करना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, थर्ड चीज, इफ there is any provision for any against any asset, if there is any provision against any asset, then it should be transferred टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर कोई प्रोविज़न बनाया हुआ है, मान लीजिए मैंने पीवीडी बनाया,
पीबीडी किसके अगेंस्ट बना है? डेटर्स के अगेंस्ट। तो डेटर्स ग्रॉस अमाउंट में आएंगे और पीबीडी भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कोई भी प्रोविजन है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसे आपको कुछ राइट ऑफ वगैरह नहीं करना है। प्रोविजन हमेशा कहाँ ट्रांसफर होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। गलती से पार्टनर्स के कैपिटल में मत ले जाना। आई बात समझ में? डेटर्स ग्रॉस अमाउंट पे दिखेंगे और पीबीडी हमारा जो अमाउंट है उस अमाउंट पे क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? क्या क्या बोला? इफ देयर इज एनी प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट देन इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एसेट के बारे में था। हम दो तरह की एसेट ट्रांसफर नहीं करेंगे, कैश बैंक और फिक्टिशियस एसेट। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना जरूरी है, सॉरी राइट ऑफ नहीं करना है आपको, उसे क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और अगर कोई प्रोविजन बनाया हुआ है तो उसे भी कहाँ ले जाना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये हमारा नोट कंप्लीट हुआ। आई बात समझ में? सेकंड अगर हम बात करें, एंट्री है फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्लोज कर रहे हैं हम लोग? लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। अब लाइबिलिटीज का जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्या क्या होगा? देखिए हमारे यहाँ पर जो भी लाइबिलिटीज होती है ये सारी लाइबिलिटीज हम लोग क्लोज करेंगे। लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्लोज करने के लिए लाइबिलिटीज को क्या किया जाएगा? डेबिट। तो हम लोग लाइबिलिटीज को क्लोज कैसे करेंगे? उसके लिए जर्नल एंट्री पास करी जाएगी। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटीज को क्लोज कर रहे हैं। लाइबिलिटीज क्लोज हो रही है, इसका मतलब लाइबिलिटीज क्या हो रही है? कम हो रही है। डेबिट करना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बात करते सर यहाँ लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है? लाइबिलिटीज में सर कैपिटल के बैलेंस होंगे, करंट अकाउंट के बैलेंसेस होंगे, कैपिटल बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस। उसके अलावा लोन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके अलावा एक और चीज़ होगी क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। और बाकी जो लास्ट है वो है आउटसाइड लाइबिलिटीज़। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सर यहाँ लाइबिलिटीज़ में 4-5 तरह की चीज़ें होती है। पार्टनर का कैपिटल का अकाउंट हो सकता है, कैपिटल बैलेंसेज हो सकते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेज हो सकते हैं, पार्टनर का लोन अकाउंट हो सकता है गिवन, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो सकते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज हो सकती है। तो आप लोगों को इन पांचों में से क्या क्या ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज जाएगी, आउटसाइड लाइबिलिटीज। कौन सी क्या ट्रांसफर करोगे? ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज। यहां लिखेंगे नोट इन चारों के बारे में लिख दीजिए। कैपिटल बैलेंसेस कॉमा करंट अकाउंट बैलेंसेस कॉमा पार्टनर्स लोन अकाउंट and reserves and surplus are not transferred to realization अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ये 4 चीजें ट्रांसफर नहीं होगी। कौन कौन सी? कैपिटल करंट अकाउंट बैलेंस, रिजर्व्स और पार्टनर का लोन। कैपिटल करंट अकाउंट बैलेंसेस तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, लोन अकाउंट में चला जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। आई बात समझ में? एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि सर अगर किसी एसेट के सामने कोई रिजर्व बना हुआ है, अगर किसी भी एसेट के सामने कोई रिजर्व बना हुआ है तो उस रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। समझना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर जैसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के सामने कौन सा रिजर्व बनता है? आईएफआर। अगर क्वेश्चन में आईएफआर दे रखा है, आईएफआर रिजर्व होता है सर। आईएफआर क्या होता है? रिजर्व। आईएफआर को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। आईएफआर को आप लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। सुनना वापस ध्यान से, क्या बोला कि अगर किसी भी एसेट के सामने कोई रिजर्व बना हुआ है, उस रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। उस रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर करेंगे जो अमाउंट गिवन है उस अमाउंट पे। आया समझ में? नोट लिखिएगा, नोट इसी के नीचे एक नोट आप जरूर लिख लीजिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो फटाफट आप लिख लीजिए। इफ देयर इज एनी रिजर्व रिलेटिंग टू एनी एसेट, ब्रैकेट में लिखिए एग्जाम्पल आईएफआर ब्रैकेट क्लोज, then it should not be distributed between partners, then it should not be distributed
between partners, but it should be transferred to realization account। आया समझ में? ये आपका नोट हो गया, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें बोली है हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ में, क्या बोला कि दो तरह की दो चीज़ें ध्यान रखनी है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, पार्टनर का लोन अकाउंट। ये चार चीज़ें आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करनी है। अगर किसी भी एसेट के सामने कोई रिजर्व दिखता है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स के सामने IFR दिख रहा है, तो IFR कहाँ ट्रांसफ़र होगा? रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, गुडविल को भी क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। आगे हम लोग कुछ और जनरल एंट्रीज की बात करते हैं फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर आगे एंट्रीज क्या होगी। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? एसेट क्लोज कर दी, लाइबिलिटीज क्लोज कर दी। ना तो हमारे पास अब एसेट बची है, बचने का मतलब है कि बुक्स में कोई एसेट नहीं दिख रही है, ना लाइबिलिटीज कोई भी बुक्स में दिख रही है। अब हम क्या करेंगे? दुकान बंद हो रही है तो एसेट्स को बेचेंगे, जो पैसा आएगा उससे हम लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। तो एसेट को बेचेंगे, एसेट जब आप बेचोगे तो पैसा आएगा। तो थर्ड एंट्री होगी फॉर सेल ऑफ एसेट्स। जब हम एसेट्स बेचेंगे, ध्यान से समझना, जब हम कोई एसेट बेच रहे हैं, एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा। देखो एसेट बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो हमारे पास में कैश या बैंक अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए जनरली हम लोग एसेट बेस तो एंट्री करते हैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये करते हैं। अब हमारे पास बुक्स में कोई भी एसेट नहीं बची है। क्यों नहीं बची? क्योंकि हमने सबको ट्रांसफर कहाँ कर दिया? रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। हम लोगों ने अभी किया था सर, रियलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने किया टू एसेट। जैसे ही हम लोगों ने ये किया, एसेट्स क्या हो गई? खत्म हो गई। एसेट्स डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट कर दिया। एसेट्स मेरी बुक्स में कुछ भी नहीं दिख रही है। अब फिजिकल आपके पास दुकान में एसेट पड़ी हुई है, बुक्स में भले ही नहीं दिख रही, एसेट पड़ी हुई है। उस एसेट को जब आप बेचोगे पैसा आएगा। पैसा आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब सर क्रेडिट किसको करें? पहले हम एसेट को क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि एसेट थी, अब एसेट नहीं है तो क्रेडिट किसको करोगे? एक ही अकाउंट है हमारे पास जिसको क्रेडिट करेंगे, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा आ रहा है तो कहाँ पर आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। आई बात समझ में? जो भी एसेट बेच के पैसा है उस एसेट को यहां पर आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, फॉर सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। अब अनरिकॉर्डेड एसेट सेल हुई है। मान लीजिए सर मेरे पास कोई कंप्यूटर पड़ा था जिसको मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, बट उसको बेच के 5,000 आया। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सारे प्रॉफिट लॉस उसमें ट्रांसफर होते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बेचा क्या नहीं बेचा, पैसा आ रहा है उससे मतलब रखना है। रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसेट रिकॉर्डेड थी या नहीं थी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुकान बंद हो रही है, इस पे ध्यान दो कि सर पैसा आ रहा है कि जा रहा है। पैसा आ रहा है, हम लोग अनरिकॉर्डेड एसेट बेच रहे हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुकान बंद हो गई है ना, अनरिकॉर्डेड थी रिकॉर्डेड थी छोड़ो, मुझे तो इससे मतलब है कि किसी भी चीज़ को बेच के कितना आया। तो मुझे क्या करना है, चाहे एसेट अनरिकॉर्डेड है, पैसा बेचकर आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट क्या करूँगा मैं? डेबिट करूँगा। और टू एक ही अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बेच के पैसा आया, रिकॉर्डेड एसेट थी अनरिकॉर्डेड एसेट थी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा आना इज मोर इंपॉर्टेंट देन इस चीज़ पे फोकस करना कि रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है। आई बात समझ में? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट, अब सर ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई पार्टनर, जैसे हमारे पास कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, एक पार्टनर था, उसने बोला कि इसको बेच क्यों रहे हो मार्केट में, मुझे फर्नीचर की ज़रूरत है, मैं घर पे ले जाता हूँ। हमने बोला बहुत बढ़िया तू ले जा। हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को वो फर्नीचर ले जाने देंगे तो होगा क्या, जैसे पार्टनर अगर कुछ भी एसेट लेके जा रहा है या यूँ कहें पार्टनर अगर कैश निकाल के ले जाता, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, वैसे ही पार्टनर डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई भी एसेट ले जाए, पार्टनर डिसोल्यूशन के वक्त कुछ भी ले जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमने उसकी कैपिटल कम करी है। क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्राइंग्स है। तो अगर पार्टनर कुछ भी लेकर जाएगा उसकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। पार्टनर एसेट लेके गया, कैश लेके गया, कुछ तो लेके गया घर पे, तो उसकी वजह से उसकी कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, कम। यहां लिखेंगे फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर।
फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर एसेट ले जा रहा है तो पार्टनर एसेट ले जाएगा, इसका मतलब है सर पार्टनर की कैपिटल कम होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कंसर्न मतलब जो भी पार्टनर लेके गया वो, उसका नाम, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर हमारे पास अगर कोई पार्टनर कैश ले जाता, बैंक से पैसा ले जाता या कोई मशीन ले जाता, तो हम लोग अभी तक एंट्री क्या कर रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन टू इन्वेस्टमेंट टू कैश टू बैंक की कर रहे थे। अभी पार्टनर क्या लेके गया, कोई एसेट लेके गया, एसेट तो बची नहीं, सारी कहाँ चली गई, रियलाइजेशन में चली गई, तो एक ही अकाउंट बचा है हमारे पास में, कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ में। सिक्स्थ, अभी तो ये बात हुई एसेट्स की कि सर कोई भी हमने एसेट दी, उसको बेचा, रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, उसको बेचा तो पैसा आया। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी कि कोई पार्टनर अगर एसेट लेके गया तो क्या होगा। अब फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, देखो लाइबिलिटीज़ का अगर पेमेंट कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी, मैं अगर किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरी दुकान से कैश बाहर जा रहा है या बैंक बैलेंस जा रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो मेरी दुकान से रोकड़ा कम हो रहा है, तो मैं एंट्री करूँगा टू कैश बैंक, तो पहले होगा सर ये टू कैश या बैंक अकाउंट, ये तो समझ में आया। सर किस चीज़ का पेमेंट किया, लाइबिलिटीज़ का। मान लीजिए मैंने कोई क्रेडिटर को पेमेंट किया, अभी तक हम एंट्री क्या करते थे, क्रेडिटर्स की, आपने 11th में करी थी पेमेंट ऑफ अमाउंट टू क्रेडिटर, आपने एंट्री करी थी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब सर क्रेडिटर तो बचे नहीं, क्यों, क्योंकि सब सर रियलाइजेशन में आ गए, बाय क्रेडिटर्स हम लोगों ने कर दिए होंगे, तो सारे क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए, तो मेरी बुक्स में कोई क्रेडिटर नहीं दिख रहे, बट एक्चुअल में पेमेंट करना बाकी है, तो टू कैश बैंक कर दिया। अकाउंट कौन सा यूज़ करूँ, सामने एकमात्र अकाउंट बचा हुआ है, कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्लियर है। नेक्स्ट 7th, फॉर पेमेंट ऑफ, वैसे ही सेम टू सेम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सर मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, उसका पेमेंट करना पड़ गया, हमने लिखा नहीं था, भूल गए थे लिखना, कोई रिकॉर्ड कर नहीं पाए, पेमेंट हमको किसी को करना पड़ा जिसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का अगर पेमेंट करना है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी लाइबिलिटी है, पेमेंट किया तो टू कैश बैंक। मैंने अभी बोला जैसे एसेट में फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, अब पैसा आना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वैसे ही लाइबिलिटीज़ के केस में पेमेंट कौन सी लाइबिलिटी का कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है वो ज़रूरी है। तो हमने अगर किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट किया तो टू कैश बैंक और डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। आई बात समझ में। एसेट बेचोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट बेचोगे, एसेट पार्टनर ले गया, लाइबिलिटी का पेमेंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट। आया सबको समझ में। एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन करो, आगे हम लोग बात करते हैं फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर ये तो था कि लाइबिलिटीज़ का पेमेंट। अब मान लीजिए कोई पार्टनर है, उसने बोला कि सो एंड सो लाइबिलिटीज़ का पेमेंट मैं कर दूंगा। पार्टनर ने क्या बोला, मैं इस लाइबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, हमें पार्टनर को पहले ही पैसा देना था कैपिटल का, उसने बोला मैं और पेमेंट किसको करना है मैं कर देता हूँ, तो उससे जो पैसा देना है वो बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। तो पार्टनर को हम लोग पैसा कौन सा देते हैं, कैपिटल का देते हैं, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने वाले थे, हमारा कोई पार्टनर है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने बोला कि सर एक काम करता हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं पार्टनर को मैं उसको पेमेंट कर दूंगा मेरी जेब से। ए ने बोला मैं पेमेंट कर रहा हूँ। देखिए हमें ए को पहले ही कुछ पैसा देना बाकी है, कैपिटल का देना बाकी है। ए ने बोला सर मैं उसको और पेमेंट कर दूंगा, तो हमें ए को जो अमाउंट देना है वो बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। ए हमसे पहले ही 1 लाख रुपए मांगता है, उसने बोला 5,000 मैं उसको और दे के आ जाऊँगा, तो हमें ए को कितना देना पड़ेगा, 1,05,000, 1,05,000 ए को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी पार्टनर लाइबिलिटी लेके जा रहा है तो उसे हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, उस केस में उसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है उस केस में क्या होगा, फॉर लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, उस केस में एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी लाइबिलिटीज, सॉरी एंट्री होगी टू पार्टनर्स, टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
और डेबिट किसको करेंगे? देखो मैंने बोला कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल को तो क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करेंगे? एक ही अकाउंट है हमारे पास में, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? सर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एसेट लाइबिलिटी को क्लोज कैसे करना है, एसेट की बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, एसेट पार्टनर ले गया तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, लाइबिलिटी पार्टनर ले गया तो क्या एंट्री होगी। अब ऐसा हो सकता है क्या कि हम किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए हमारी कोई एसेट दे दें। मान लो हमारा कोई क्रेडिटर है मिस्टर एक्स को पेमेंट करना था, हमने एक्स को पेमेंट किया, हमने एक्स को बोला कि यार तेरे को पेमेंट कितना देना है, उसने बोला 15,000 मांगता हूँ मैं। हमने कहा ठीक है साहब, हमने उसे बोला 15,000 मांगता है, एक काम कर हमारे पास कुछ मशीन पड़ी हुई, मशीन ले जा 15,000 के बदले में। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हमसे कोई सामने वाला बंदा पेमेंट मांगे, हम लोग उसे ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई एसेट पड़ी हुई है, ये तू ले जा, तू जितने में ले जाना चाह रहा है उतने में ले जा। 30,000 की मशीन है, तू 15,000 में ले जाना चाह रहा है, ले जा, पेमेंट हमारे पास कैश नहीं है तो ये चीज़ ले जा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अगर कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए हमने कैश या बैंक के अलावा कोई दूसरी एसेट दी है, उस केस में एंट्री क्या होगी? समझना क्या बोल रहा हूं। फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बाय एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। अगर आपने किसी भी लाइबिलिटी का सेटलमेंट किया है किसी भी एसेट से, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? सर आपने लाइबिलिटी का सेटलमेंट किया कैश या बैंक के अलावा किसी और चीज़ से, उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। क्यों ऐसा? क्योंकि सर आपके पास में लाइबिलिटी बुक्स में दिख नहीं रही, एसेट्स बुक में दिख नहीं रही है, तो अगर आपने उसको कुछ भी दिया तो सर हमारे पास में कोई एंट्री है नहीं, हमारे पास कोई एसेट नहीं थी सर, हमने सारी एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी, सारी लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी। तो अगर थोड़ा सा समझाऊँ तो क्या होगा, हम लोग एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। समझना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये तो लाइबिलिटी का पेमेंट किया इसलिए। अगर कैश बैंक देते तो टू कैश बैंक हो जाता, अगर हम लाइबिलिटी को कैश बैंक देते तो टू कैश बैंक होता, पर हमने दिया क्या? एसेट। एसेट नहीं है हमारे पास, है क्या सामने? रियलाइजेशन अकाउंट है, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। इस केस में हम लोग बोलते हैं कोई एंट्री नहीं होगी। सिंपल सी चीज़ याद रख लो, अगर किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए कोई भी एसेट दी है कैश या बैंक के अलावा कुछ भी, उस केस में कोई भी एंट्री नहीं करनी है। क्रेडिटर को मशीन दी, कोई एंट्री नहीं होगी, क्रेडिटर को इन्वेस्टमेंट दी है, कोई एंट्री नहीं होगी, कुछ भी एंट्री नहीं करनी है अगर कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए आप कोई एसेट दे रहे हो तो। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे होगी? वही कंसेप्ट जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। कौन बियर कर रहा है? बॉन्ड बाय और पेड बाय। इस पे डिपेंड करेगा कि एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री। कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। अगर बात करते हैं बियर कर रही है फर्म और पेमेंट भी किसने किया? फर्म ने। नॉर्मल खर्चा है फर्म का, पेमेंट फर्म कर रही है तो पेमेंट कर रही है मतलब टू कैश या बैंक अकाउंट। पेमेंट कर रही है फर्म तो टू कैश या बैंक अकाउंट। बियर कौन कर रहा है? फर्म। फर्म का नुकसान है, नुकसान के लिए एक अकाउंट ओपन है हमारे पास में, कौन सा? रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, बियर फर्म कर रही थी पर पेमेंट कर दिया पार्टनर ने। पार्टनर ने बोला कि सर मैं जा रहा हूँ, मैं करता हुआ आऊँगा पेमेंट। तो देखो नुकसान तो हमारा है, पेमेंट देखो नुकसान हमारा, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। सेकंड, अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि हमारा नुकसान है, हम बियर कर रहे हैं इसलिए हमारा नुकसान है। पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने। तो हम पार्टनर को पैसा देंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ाएंगे, तो टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गया समझ में? नेक्स्ट, सी, बियर पार्टनर कर रहा है पर पेमेंट फर्म ने किया। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर ने बोला सर जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं भुगतूंगा नुकसान, और पेमेंट करते वक्त हमने हमारी जेब से दे दिया, फर्म ने अपनी जेब से दिया। फर्म की जेब से गया तो फर्म का कैश या बैंक बैलेंस तो हो गया कम। पेमेंट किसने किया? फर्म ने किया, तो फर्म का जो भी कैश या बैंक बैलेंस है वो तो हो गया कम। बियर कौन कर रहा था? पार्टनर। पार्टनर के बेसिस पे हमने दिया। हम किससे मांगेंगे?
पार्टनर से, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर का जो पैसा हमारे पास में है कैपिटल के नाम का, वो कैपिटल कम कर देंगे, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ एंट्री होगी कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आ गया समझ में। और लास्ट डी, पे और बियर दोनों कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, उस केस में हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करते, नो एंट्री। आया समझ में, क्लियर है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सेम टू सेम रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जैसा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, सिर्फ यहाँ पर रिवैल्यूएशन की जगह कौन सा टर्म आया है, रियलाइजेशन अकाउंट। आया समझ में। एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन करो, एक दो एंट्रीज और है वो देखते हैं हम फास्ट। देखिए अभी तक हम लोगों ने बात करी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सर अगर मान लीजिए फर्म ने किसी पार्टनर को अपॉइंट किया कि सर डिसोल्यूशन का काम आपको करना है, उसके लिए हम आपको 100 अमाउंट पे करेंगे, हम 100 रेम्यूनरेशन आपको पे करेंगे, उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। हम लोगों ने रिवैल्यूएशन, जब हम लोगों ने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ देखा था, उसमें भी हम लोगों ने इसी तरह की चीज़ पढ़ी थी कि अगर फर्म किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए या एडमिशन का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, रिटायरमेंट का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, तो वहाँ जो एंट्री होती थी सेम टू सेम एंट्री यहाँ होगी। क्या एंट्री होगी देखिएगा, एंट्री नंबर 11 फॉर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। एंट्री क्या होगी, हम अगर किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो क्या एंट्री करनी है। सर ये है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस अलग है, ये तो सर रियलाइजेशन का जो भी चार्ज लगा, जो भी लीगल चार्जेस हुए वो हुए। अब हम बात कर रहे हैं रेम्यूनरेशन की, कि पार्टनर को बोला कि तुझे इतना पैसा देंगे, तुझे काम करके देना है। उस केस में क्या होगा, हम पार्टनर को पैसा देने वाले हैं तो टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। हम पार्टनर को पैसा दे रहे हैं साहब, हम पार्टनर को बोल रहे हैं तुझे पैसा देंगे तो ये काम कर ले, तो हमने पार्टनर को कैपिटल बढ़ाई। सेकंड, हमारा नुकसान है सर, हमारे लिए खर्चा है, तो हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में। जो हम लोगों ने एडमिशन रिटायरमेंट में किया था रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, सेम यही चीज रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंस है, जो भी इनकम है, जो भी गेन है, वो सभी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी। रियलाइजेशन अकाउंट का काम क्या है कि सर जो भी एसेट, जो भी लाइबिलिटी है, एसेट को बेचो पैसा आएगा लिख लो, लाइबिलिटी है उसका पेमेंट करो, पैसा जो भी पेमेंट किया वो लिखो, जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है सब रिकॉर्ड कर दो, बचेगा जो भी प्रॉफिट या लॉस वो पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा। तो आपको अभी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिसोल्यूशन हो रहा है सर, कोई नया अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, कोई नया अकाउंट ओपन नहीं करना। हम अकाउंट्स बंद करने की बात कर रहे हैं, अकाउंट नया ओपन करना नहीं है आपको। वहां पर हर जगह आपको कौन सा अकाउंट यूज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ में। ये जो जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने आज देखी है, ये जर्नल एंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने देखी है। कुछ 2-4 जर्नल एंट्रीज और बच रही है, जिसमें WCR की एंट्रीज बच रही है अभी, उसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है, लोन अकाउंट वाली एंट्रीज बच रही है। तो ये एंट्रीज हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो यहीं पे एंड हो रही है। अगर आप में से किसी को भी किसी भी जर्नल एंट्री में दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, वहां मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी को भी कुछ भी पूछना है, कोई एंट्री समझ नहीं आ रही, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स तक चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, वहां कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।